बहुत प्रसन्न होंगे। एक से इतने नहीं प्रसन्न होंगे, 10 चढ़ाओगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि जल धारा शिव प्रिय, शिव को जल की धारा सबसे प्रिय लगती है। और अलंकारेण नारायण, जो सुंदरता के आभूषण है ना, नए नए पुष्प, नए नए इत्र, नए नए वस्त्र, ये नारायण भगवान लड्डू गोपाल को चढ़ाओ, शालिग्राम को चढ़ाओ, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो निवेदन कर रहे हैं, वहां पर नई नई तुलसियां लगी हुई हैं। अब श्री हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि लंका में निशाचर रहते हैं और निशाचरों के बीच में ये कैसा भवन है, यहाँ कौन रहता है, ऐसा मन में सोची रहे थे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, इन राक्षसों के बीच में कोई सज्जन पुरुष कैसे रह सकता है, ऐसा मन में तर्क कर ही रहे थे। उसी समय हनुमान जी महाराज को रात्रि के 3 पहर गुजर गए खोजते खोजते। चौथा पहर सुबह प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त लगा। उसी समय विभीषण का जागना हुआ और हनुमान जी ने देखा कि कोई राम राम का सुमिरन कर रहा है। राम राम तेहि सुमिरन कीना। हनुमान जी ने सोचा, यहाँ राम राम लेने वाला कौन हो सकता है। प्रातः काल का वक्त, और प्रातः काल भगवान का नाम उच्चारण जरूर करना चाहिए। कहाँ करते हैं आप? अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। गुड मॉर्निंग क्या है? गुड मॉर्निंग और बैड मॉर्निंग मेरी तो आज तक यही समझ में नहीं है, इसका तात्पर्य क्या है? गुड माने अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह, अच्छी सुबह। हाँ, सबकी अच्छी सुबह होती है, लेकिन उसका भगवान से क्या लेना देना है? प्रातः काल शास्त्र कहता है जगते ही हमें क्या करना चाहिए? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कहाँ करते हैं? प्रभाते कब दर्शन करते हैं? चाय नहीं मिलेगी जब तक तो जगेंगे ही नहीं, आँख ही नहीं खुलेगी तो आँख ही ना खुले। हालांकि ये जो श्लोक है हम सबको लगभग में याद रहता है, लेकिन इसको अभी स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो अभी शंकराचार्य बनाए गए हैं द्वारिका के, उन्होंने इस श्लोक को खंडन कर दिया है। कहने लगे कि ये वेद का श्लोक है और वेद का श्लोक ऐसा नहीं है। इसको समझाऊं मैं, फिर आगे चलेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, प्रातःकाल यही करना है आपको, अपने हाथों को देखना है, क्योंकि कर्म इसी में है, आपका भूत इसी में है, भविष्य इसी में है, वर्तमान इसी में छुपा हुआ है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी कहां से गिनते हैं? ऐसे ही तो गिनते हैं। तो ये अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। दैनिक प्रयोग में आपको समझाते हुए वो कर रहा हूं मैं सरलता। यहाँ लक्ष्मी का वास। कर मध्य तो सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती का वास है। पुस्तक यूं नहीं खोलते, पुस्तक यूं खोलते हैं, तो सरस्वती का वास यहाँ है, इसलिए पुस्तक ऐसे खोली जाती है। और यहाँ कहते हैं कर मूले तो गोविंद, ये मूल भाग में गोविंद का भाग, लेकिन वो कहते हैं यहाँ गोविंद नहीं है, यहाँ तीनों माताओं का वर्णन है। क्या? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो काल के, प्रभाते कर दर्शनम। यहाँ मूल भाग में काली का वास है। काली का मीन्स काल का, काल मीन्स ये वॉच जो हम मानते हैं ना, वास्तु के अनुसार वॉच ऐसे नहीं बांधनी चाहिए। वास्तु के अनुसार वॉच हमेशा ऐसे बांधनी चाहिए जिससे आप स्वयं देख सकें, दूसरा नहीं देखे। अगर आपकी घड़ी में कोई दूसरा समय देखता है तो वो वास्तु दोष होता है। अपना समय स्वयं देखिए, क्योंकि ये काल का समय है। और घड़ी इसलिए क्यों ऐसे बांधनी चाहिए कि अपने काल को तुम कभी जीवन में भूलो मत, क्योंकि दुनिया में 2 ही चीज सत्य हैं, एक ये काल जो तुम्हारी मृत्यु है, और दूसरा भगवान। 2 ही सत्य हैं, बाकी सब असत्य है, जगत भी असत्य है। तो इसका तात्पर्य है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो काल के, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठ करके हाथों का दर्शन करें, तदोपरांत आप पृथ्वी का स्पर्श कीजिए, फिर अपने दैनिक कार्यों को कीजिए। लेकिन कहाँ करते हैं संस्कार? 2 बच्चों को भाई आगे आने वाला समय ये गुड मॉर्निंग से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है 22 जनवरी से। ऐसी शुरुआत देश में हो रही है कि 99 नहीं 101% ये राष्ट्र हिंदू घोषित होगा होगा होगा। और अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो इस पर मातृभाषा संस्कृत को कोई रोक नहीं सकता। ये झूठी इंग्लिश को एक दिन उठा करके बैन होगी और तुम्हें फेंकना पड़ेगा। फिर तुम पछताओगे कि हम अपने बच्चों को अगर हिंदी और संस्कृत पढ़ाते तो बहुत अच्छा होता। ये बैन होगी एक दिन निश्चित। जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो इंग्लिश भारत में बैन होना निश्चित है, क्योंकि सब प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां विद्यालय हैं वहां पर अनिवार्य की जाए संस्कृत भाषा।
तो प्रातः काल उठ करके भगवान का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। अब जब हनुमान जी ने देखा कि कोई राम राम कह करके बाहर आ रहा है, तो हनुमान जी ने कहा मुझे कोई पहचान न ले, इसलिए हनुमान जी ने विप्र रूप ब्राह्मण का भेष बना लिया और ब्राह्मण का भेष बना करके बैठ गए। उधर हनुमान जी महाराज से विभीषण जी आए। विभीषण को देख करके दोनों में वार्तालाप हुआ। पूछा आप कौन? बोले मैं राम का दूत। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। सारी राम कथा सुना दी। और जब राम कथा सुना दी तो विभीषण जी महाराज प्रफुल्लित हो गए। अब हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा आप इन दुष्टों के बीच, राक्षसों के बीच कैसे रहते हो? तो विभीषण जी कहने लगे सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन महु जीभ विचार। हम इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। विभीषण जीव है और निशाचर दांत है। दांत कब तक सुरक्षित हैं? जब तक जीव चाहे। जीव जब चाहे तब दांतों को बाहर करवा सकती है, जब चाहे जब। अच्छा एक और बात समझिए, आपने जन्म लिया तो दांत साथ आए कि जीव? जीव साथ आई, दांत तो आए नहीं। अच्छा अब जब आप जाओगे तो दांत साथ जाएंगे कि जीव? तो ये अजर अमर अविनाशी है महाराज जीव, और ये तो राक्षस हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। दांत वैसे दो प्रकार के होते हैं कहते हैं, एक दूध पीने के और एक खून पीने के। दूध वाले तो भगवान ले लेते हैं, बच्चा होता है उसके दांत लेकर के फिर दूसरे दांत देते हैं कि इनका उपयोग कर भाई। और कहाँ उपयोग करते हैं? फिर तो खून पीने में इसका करते हैं उपयोग लोग। फिर खून, पहले दूध पिया फिर खून पीते हैं। भगवान कहते खूब तूने दूध पी लिया, खून पी लिया, चल अब इनको भी वापस कर। तूने बहुत कठोर कठोर खा लिया, इसलिए भगवान ले लेते हैं। फिर तो महाराज दलिया से काम चलाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य, मैं इस प्रकार से रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। अब समझिए, दांतों के बीच में जीव, जीव है संत, और इसका काम है परोपकार करना। ये कभी कभी आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय बीच में जीव आ जाए तो दांत देखते नहीं, काट देते हैं बिल्कुल। और ये बेचारी जीव तुम्हारे दांत में कुछ फंस जाए, बेचारी वहीं लगी रहेगी जब तक निकल नहीं जाएगा। ये परोपकारी है जीव। जीव संत है और ये निशाचर है। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे चिंता मत करो, ये जितने निशाचर हैं ना सबका नंबर आने वाला है। कैसे नंबर आने वाला है? बोले कुछ दिनों में समुद्र के किनारे एक कैंप लगेगा डॉक्टरों का। उसमें विशेष जो MBBS डॉक्टर होंगे वो भगवान राम होंगे। उनके कंपाउंडर बड़े बड़े तेज हैं। कौन? बोले अंगद, जामवंत, बहुत सारे योद्धा हैं। मयंद है, नील है, नल है, वो सब सहयोग करेंगे। तो क्या करना है? बोले कुछ विशेष नहीं करना। जब दांत में दर्द हो, दांत परेशान करें जीव को, तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। तुमको करना कुछ नहीं है, जाकर के रामरूपी डॉक्टर के पास ये कह देना है कि दांत बहुत परेशान कर रहे हैं महाराज, दर्द हो रहा है, निकाल दो। अच्छा मानिए डॉक्टर के पास आप जाओ और डॉक्टर से कहो ये दांत निकालने हैं दो, और डॉक्टर निकालना शुरू कर दे। जीवी तो कहेगी जाकर के, जीव कह देगी ये दो दांत निकाल दो, डॉक्टर निकालना शुरू कर दे। दांत चिल्लाए नहीं 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 रुको, गलत निकलवा रही है, हम कोई परेशानी नहीं। तो दांत तो बोल नहीं सकते। कहने का तात्पर्य, हनुमान जी कह रहे हैं आप चिंता मत करो, आपको तो राम जी को बस सूचना देनी है कि ये दांत परेशान कर रहे हैं, सबको निकाल करके फेंक दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य श्री हनुमान जी महाराज पूछ रहे हैं और विभीषण जी बता रहे हैं। और विभीषण जी अब प्रेम बेहल हो गए। तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करे हैं कृपा भान कुलनाथा। तापस दन कजु साधन नाहि, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अब मोहि मा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं जनता। जो रघुवीर अनुग्रह की नातो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनो भीषण प्रभु के रीति, करैं सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम लीना, कब चंचल सबई विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहार। विभीषण जी कहने लगे मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है हनुमान जी आपको देख करके कि अब मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
बिना हरि की कृपा के दर्शन ही नहीं होता संतों का। इसलिए अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि भगवान दर्शन देंगे। हनुमान जी बोले क्यों नहीं देंगे, मुझ जैसे बानर पर उन्होंने कृपा कर दी, मुझे अपना लिया, तो आपको क्यों नहीं अपनाएंगे। और हनुमान जी महाराज यहाँ एक विशेष बात बता रहे हैं, चौपाई बड़ी भ्रम में डालती है। हनुमान जी कह रहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहिन मिले आहारा। हनुमान जी कह रहे हैं प्रातः काल उठ करके जो हमारा नाम लेगा उसे उस दिन भोजन, ऐसा संभव है? करके देखिए आप, करके देखिए कभी। प्रातः काल उठिए और हनुमान जी का नाम लीजिए, फिर देखिए इस प्रैक्टिकल को कि आपको भोजन मिलता है या नहीं मिलता। इसके कई कारण हैं। इसमें सद्भाव दिखा रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी कह रहे हैं प्रातः काल उठ करके मेरा नाम मत लो, डरा रहे हैं, सुनो मेरा नाम मत लेना नहीं तो भोजन भी नहीं मिलेगा। तो बोले और किसका नाम लें? बोले मेरे प्रभु श्री राम का नाम लो, मेरा मत लो। हनुमान जी हमेशा पीछे रहते हैं, स्वामी को आगे रखते हैं। वो जानते हैं प्रातः काल उठ करके मेरा नाम लेंगे तो मेरे स्वामी को भूल जाएंगे, पहला तात्पर्य। दूसरा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चौपाई बताई थी, सुरसा आई। सुरसा आकर के क्या कह रही है, आज सुरन मोहि दीन आहारा, और यहां कह रहे हैं तेहि दिन ताहिन मिले आहारा। दो प्रकार के भोजन होते हैं, एक वेज और एक नॉन वेज। एक होता है आहार और एक होता है आहारा। तो ये तो आप डिसाइड कीजिए, आप आहार लेते हो या आहारा लेते हो। आप आहार लेते हो आहारा? कुछ को तो पता ही नहीं है कि आहारा है कि आहार है, संकट में पड़ जाते हैं। जो प्योर वेजिटेरियन लोग होते हैं, शुद्ध सात्विकी जो होते हैं, वो आहार लेते हैं बिल्कुल शुद्ध, नॉट अलाउड अनियन एंड गार्लिक। बिना लहसुन प्याज का भी भोजन करते हैं, वो शुद्ध सात्विकी भोजन होता है। बता तो रहा हूं मैं, दोनों तरीके से बताता हूं मैं, हिंदी भी और अंग्रेजी भी, और हो सकता है कि मैं संस्कृत की भी देता हूं। तो सात्विक भोजन होता है बिना लहसुन प्याज का। और लहसुन प्याज के विषय में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि समय बहुत जल्दी जल्दी भागता है। और मेरे लिए तो ये सुंदरकांड ऐसा हो गया है, पूछो मत। जहां भी बुलाते हैं मुझे महाराज 6 घंटा लेके आना, 7 घंटे, लेकिन मैंने कहा 6-7 घंटा भी कम पड़ जाते हैं। और तुम तो पवन जी कंटिन्यू रह रहे हो, देख रहे हो कितने बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन वही 6 घंटे में 2 है, 4 है, 6 है, हो ही नहीं पाता। क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है। मैंने कहा पढ़ने में तो मुझे भी इसे 30 से 35 मिनट लगता है रोज, लेकिन इसको समझने में 40 साल की उम्र हो गई। मैं 4 चौपाई नहीं इसमें से सही समझ पाया। बिना समझे इतना है समझ लो, और समझ लेंगे तो फिर भगवान ही मालिक। कहने का तात्पर्य, आहार होता है शुद्ध सात्विकी भोजन, और एक होता है आहारा नॉन वेज, जिसमें आप लहसुन, कुछ लोग कहते हैं लहसुन प्याज, हाँ साहब, लहसुन प्याज शास्त्र के अनुसार निषेध है। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो लहसुन प्याज आप बैन कर दो, बिल्कुल मत उसे उपयोग में लाइए। क्योंकि आपके घर में बना हुए भोजन, भगवान भोजन नहीं करते। अगर करने लग जाए तो बहुत स्थितियां खराब हो जाएंगी। नहीं करते तब तो 4 चिनौरी कब हो गए, और करने लग जाए तो वो भी बंद हो जाएंगे। भगवान भोजन नहीं करते, केवल उसकी खुशबू लेते हैं। देवता कभी भोजन नहीं करते। स्वर्ग में आप जाओगे, वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है, केवल सुगंधी मिलती है, उस सुगंधी से ही तृप्ति हो जाती है। तो आपके घर में अगर लहसुन प्याज का उपयोग होता है तो उसकी महक अगर ठाकुर जी तक जाती है तो मूर्ति निष्खंडित मानी जाती है, उसकी पूजा करना निरर्थक है आपका। इस कारण से यहाँ आहार करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन। और आहारा बोलते हैं नॉन वेज को, राक्षसों का भोजन है। क्योंकि अब मैंने कहा ना, वह राक्षसी कह रही है आज सुरन मोय दीन आहारा, और हनुमान जी कह रहे हैं तेहि दिन ताहिन मिले आहारा।
जो उठ करके प्रातःकाल हनुमान जी का नाम ले लेगा उस दिन उसे नॉनवेज मांसाहार का भोजन देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, खाने की तो बात छोड़ दो। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज कैसे हैं। और अपने विषय में कहने लगे, असमे अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचन। हनुमान जी कहने लगे जब मेरे पे कृपा कर दी बानर पे, तो आप पे क्यों नहीं कृपा करेंगे। और इसके बाद हनुमान जी कहने लगे, जय सिया राम जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जानत हूँ सिफा में विसारी, फिरैत काहि न होए दुखारी, ए विद कहत राम गुण ग्रामा पावा, निर्वाच विश्राम तुम सब कथा विभीषण कई, ए विद जनक सता रही, तब हनुमंत कहा सुन व्रता देखी, जहाँ जानकी माता जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलियो पवन सुत विदा कराई, कर स्वरूप भयो पुनि तहवा, पन शोक सीता रह जयवा, देख मनैवा कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निष्जामा, प्रस्तन शीस जटाई कवेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी रे, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि गुरु जय, मंगल भवन अमंगल हारु, तब सुदशरथ नंदन बिहारी, दीन दयालु गुरु संहारी, रघुनाथ मम संकट हारी। कर पल्लव महरहा लुकाए, करें विचार करो का भाई, ते अवसन रावण कहीं आवा, संगलार बहु किए बनावा, बवल फल सीताएं समझावा, सावधान भय भेद दिखावा, कह रावण सुसमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तवन सरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मोरा, प्रणय कहत वेद समय रेवल पद परम सने, सुन समप कट्योत प्रकाशा, कबों के नलनी करें विकासा, असमन समझ कहत जान के, फल सुन नहीं रघुवीर बान, कर सुने हरि आने मोए, अगम निलज लाज नहीं तोए, आप सुने खट्योत सम राम ही भानु समा, परसु वचन सुन काढ़ असे, बोला अतिक ज्ञान, मंगल भवन अमंगल हारी, तब सुदशरथ नंदन बिहारी, दीन दयालु गुरु संहारी, रघुनाथ मम संकट हारी। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पीछे तक आवाज आई एक बार राम नाम की, बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ बहुत तेज आ रही है, वहां तक पहुंच गई शंकरगढ़ की पुलिया के पार। ऐसा लग रहा है जैसे टम्पू खराब हो जाता है फिर उसमें धक्का दिया जाता है। मिलेगी भंडारे की ऐ सेल्फ स्टार्ट भंडारा आज होना ही नहीं है जब तक मैं नहीं जाऊंगा। आज मुझे पूरा ही नहीं करना 9 बजे तक। जल्दी जो आवाज निकली। बोलते दो नहीं है, या तो जिन्होंने भोजन किया नहीं होता वो भंडारे के इंतजार में रहते हैं, उनकी आवाज ही नहीं निकलती, या बहुत ज्यादा कर लिया हो बाहर निकलने का डर रहता है बोले तो ऐसी स्थिति मुझे किसी की नहीं लग रही। सबने किया है और लिमिट से किया है, इसलिए उठाइए दो ना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हो कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। हाँ जी जय सिया राम जय जय सिया राम। 10 दोहा तक समझाऊंगा क्योंकि 10 दोहे समझने में 2.5 घंटा हो गया
और 60 दो हैं, 2.5 घंटे के हिसाब से लगा लो। अगली बार महाराज जी को अगली बार और ज्यादा समझा नहीं, देंगे। अगली बार ये कथा कराएंगे पूरी 7 दिन की। कुछ 9 दिन की होती है, 7 2 दिन क्यों घटा रहे हैं? 9 दिन की 9 चलो। दिन की।